हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और अभी हम प्रैक्टिस सेट 15.2 करेंगे। बट प्रैक्टिस सेट 15.2 करने से पहले अब इस प्रैक्टिस सेट में क्या है ना, इस प्रैक्टिस सेट में एक्चुअली क्या है हम वो देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व होगा, किसके थ्रू सॉल्व होगा, यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में जानना है। ठीक है, रोम्बस जिसकी सारी साइड कैसी रहती है, इक्वल रहती है, जिसकी सारी साइड इक्वल रहती है बट जो डायगोनल्स है वो डिफरेंट रहती है। ठीक है, सपोज ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, सारी साइड इक्वल रहेगी बट जो डायगोनल्स रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल नहीं रहेगी। और साथ ही में वो जो डायगोनल्स रहती है वो कैसी रहती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। मतलब सपोज एक हमारे पास ये तो स्क्वायर बन गया, ठीक है कोई ना। सपोज हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी। अब ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ठीक है, AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है। तो हम बोल सकते हैं जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा, ठीक है, जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा वो कैसा हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज AC, लेंथ ऑफ AC या डायगोनल AC, ठीक है, डायगोनल AC इंटू डायगोनल BD। कितना हो जाएगा, डायगोनल BD। ठीक है, इस टाइप से हम हमारा फॉर्मूला आ जाएगा रोम्बस का, और इसी टाइप से हमें क्या करना है, सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ और बहुत ही अच्छे तरीके से अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इजी वे में। चलो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है। ओके, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें दो डायगोनल दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, दो डायगोनल। ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है डायगोनल, डायगोनल 1 is 15 centimeter and diagonal 2 is 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है रोम्बस का। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, सॉल्यूशन में हम लिख देंगे सबसे पहले फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस is equals to half into product of diagonal, product of diagonal। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो एरिया हमें निकालना है, एरिया हमें निकालना है, एरिया हमें निकालना है, और हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब डायगोनल्स दी हुई है 15 सेंटीमीटर और दूसरी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 24 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 इंटू 12। अब हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 12, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 3 5 1 180। ठीक है, एरिया कितना आ गया, 180 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ rhombus, the area of rhombus is 180 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल
आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था और सॉल्व करना था, बिकॉज यहाँ पे हमें तो दोनों डायगोनल्स दी हुई है ना, हमें यहाँ पे रोम्बस की दोनों डायगोनल्स दी हुई है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, जस्ट फॉर्मूला पुट करना था, वहां पे वैल्यूज पुट करनी थी और फिर सॉल्व कर देना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। अब एक डायगोनल है, यहाँ पे भी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, गिवन गिवन यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, दोनों डायगोनल, डायगोनल 1 is equals to 16.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 जो कि कितना है, डायगोनल 2 है हमारा 14.2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, है ना, हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन में लिख देंगे, एरिया ऑफ रोम्बस is equals to half into product of diagonals, product of diagonals. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, सॉल्व। एरिया तो हमें निकालना है, हाफ इंटू एक डायगोनल है 16.5 और एक डायगोनल है 15.2 14.2, है ना। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो 14.2 है ना, ये 14.2 जो है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से। सो 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, ठीक है, 7.1। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 16.5 इंटू 7.1, ठीक है, 7.1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो 16.5 इंटू 7.1, ठीक है, 5 6 1 7 5 जार 35, 7 5 जार 35, 7 6 जार 42, 43 44 45, 7 8 9 10 11, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 11 7 1 1, ठीक है, यह आ जाएगा 117.15, ठीक है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 117.15, ठीक है। नाउ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई यहाँ पे हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, जस्ट हमने फॉर्मूलाज पुट किया है ना, जस्ट हमने फॉर्मूलाज पुट किया है और सॉल्व किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज, अब यहाँ पे ट्रिक है, इस यहाँ पे इन्होंने पैरामीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है 48 सेंटीमीटर और हमें बताना है एरिया। ठीक है, हमें बताना है एरिया, मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, पैरीमीटर दी हुई है रोम्बस की, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर दी हुई है 100 सेंटीमीटर और वन डायगोनल लेंथ दी हुई है, वन डायगोनल लेंथ दी हुई है 48 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है
एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन में अगर हम करें तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स, ठीक है। इतना हमें पता है अभी तक, जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उतनी इंफॉर्मेशन से हमें इतना पता है जितना हमने अभी लिख लिया, ठीक है। अब चलो एक हम फिगर बना लेते हैं। ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं, इसे हम नेम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। नाउ डायगोनल्स बना लेते हैं, इस डायगोनल, ठीक है। अब एक जो डायगोनल है वो AC है और एक जो डायगोनल है वो BD है और ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहे एक पॉइंट M पे, ठीक है। ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहे एक पॉइंट M पे, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन। नाउ लेट quadrilateral A, B, C, D be the required rhombus, ठीक है। ABCD क्या है? रोम्बस है। और यहाँ पे जो AC है और BD है, ठीक है, जो AC है और BD है, ठीक है, AC एंड BD आर डायगोनल्स, ठीक है। ये क्या है? डायगोनल्स है, ठीक है, डायगोनल्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M, एट पॉइंट M, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पे, ठीक है। नाउ अब पैरामीटर हमें पता है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर, वी नो, हमें पता है, वी नो पैरामीटर कितना होता है? पैरामीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस का पैरामीटर कितना होता है? ये होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। हमें पता है 4 इंटू साइड पैरामीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे ना, ठीक है ना, देखो यहाँ पे हमें कोई एक डायगोनल दी हुई है। अगर हम देखें, अगर वो AC है तो डायगोनल, अगर AC हमें पूरा दिया हुआ है तो AM कितना हो जाएगा? AC का हाफ हो जाएगा, तो उससे हमें AM मिल जाएगा, उससे हमें क्या मिल जाएगा? AM मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइड, इस फॉर्मूले से हम पहले साइड निकाल लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम साइड निकाल लेंगे, कैसे? देखो पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमें? 100 सेंटीमीटर, therefore 100 is equals to 4 इंटू साइड, तो हमारा जो साइड हो जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 100 अपॉन 4, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा साइड कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। लेट लेंथ AB इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। जो AB है इसे हमने 25 सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है, इसे हमने क्या बोल दिया? 25 सेंटीमीटर का ये है। अब हमें क्या चाहिए? ये AM चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? AM चाहिए। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? AM के लिए लेंथ, AM जो होगा वो कितना हो जाएगा? लेंथ, हाफ ऑफ लेंथ AC हो जाएगा, है ना, हाफ ऑफ लेंथ AC हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू लेंथ AC कितना दिया हुआ है? 48, AC कितना दिया हुआ है? 48 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमें दी हुई है ना, इसे फिर सॉल्व कर देंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8। सो यहाँ पे लेंथ AM कितना आ जाएगा? लेंथ AM आ जाएगा हमारा, लेंथ AM कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है? एक साइड आ गई है और एक, देखो ये एक साइड आ गई है, ठीक है, और ये एक हमें डायगोनल का हाफ मिल गया है। अब हम क्या करेंगे ना, ये देखो जो AMB एंगल है ये 90 डिग्री बना रहा है ना,
तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए एम बी। इन ट्रायंगल ए एम बी एंगल एम इज 90 degree, 90 degree. So by Pythagoras theorem, by Pythagoras देखो ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। ये समझा? यहाँ पे हम लेट सपोज एक डायग्राम भी बना लेते हैं इस टाइप की, ठीक है, एक डायग्राम भी बना लेते हैं, एक ये इस टाइप की ए एम बी, ठीक है, ठीक है। ओके, ये ए हो गया हमारा, ये एम हो गया और ये बी हो गया। एम 90 डिग्री हो गया और जो ए बी आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई, और ए एम जो है वो कितने सेंटीमीटर आई है, वो आई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एम बी एंगल एम इज 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem हम निकाल सकते लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो हाइपोटेनस होगी दैट इज लेंथ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ ए एम स्क्वेयर प्लस लेंथ बी एम स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? नाउ ए बी स्क्वेयर कितना है, यहाँ पे ए बी कितना है 25 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ ए एम कितना है 24 का स्क्वेयर आ जाएगा ये, प्लस लेंथ बी एम स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे 25 का स्क्वेयर कितना होता है, यहाँ पे 25 का स्क्वेयर कितना होता है 625 इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वेयर कितना होता है, 24 का स्क्वेयर होता है 576 प्लस लेंथ बी एम स्क्वेयर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, लेंथ बी एम चाहिए ना, तो अब 576 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 625 इज इक्वल्स टू 625 माइनस, ओके ठीक है कोई ना, ओके 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू लेंथ बी एम स्क्वेयर। अब ये 625 को हम माइनस करेंगे, मतलब 576 को हम माइनस करेंगे 625 से, तो ये कितना आ जाएगा 49 इज इक्वल्स टू लेंथ बी एम स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें ये स्क्वेयर निकालना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे रूट लेंथ बी एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रूट 49, तो ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ बी एम इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ बी एम आ गई है ना। अब अगर हम देखें बी एम जो है वो दूसरे, अगर हम यहाँ पे देखें ये बी एम, ये जो दूसरी डायगोनल है उसका हाफ है, ठीक है। सो हम सेकेंड डायगोनल निकाल सकते हैं, सो सेकेंड डायगोनल is equals to 2 into length of BM. So यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into 7 that is 14 सेंटीमीटर। So सेकेंड डायगोनल आ गई हमारी, सेकेंड डायगोनल is equals to 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। हमने एरिया के लिए तो इतना सब कुछ किया ना, सो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हमने सबसे पहले एरिया का ही फॉर्मूला लिखा था, है ना। सो नाउ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दैट इज फर्स्ट डायगोनल कितनी थी हमारे पास, जो फर्स्ट डायगोनल थी वो कितनी थी, फर्स्ट डायगोनल थी हमारे पास 48 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 48 इंटू 14, सो
2 7s are नाउ 48 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 48 इंटू 7 कितना हो जाएगा? चलो सॉल्व करते हैं 48 इंटू 7 7 8 are 56 33 336। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 336। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते द एरिया ऑफ rhombus is 336 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत बड़ा था है ना, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं और एक बार आपको ये अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? पैरामीटर दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? पैरीमीटर दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दी हुई थी। ठीक है, पैरीमीटर की हेल्प से हमने साइड निकाली, फिर उस साइड की हेल्प से हमने दूसरे डायगोनल का हाफ पार्ट निकाला और उस हाफ पार्ट से हमने पूरी एक डायगोनल निकाली। फिर हमें दोनों डायगोनल मिल गई तो हमने फॉर्मूला पुट किया और फिर आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला है? इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर। डायगोनल की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, एरिया है 240 सेंटीमीटर। हमें पैरीमीटर चाहिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक डायगोनल दी हुई है और एरिया दिया हुआ है, हमें पैरीमीटर निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन हम एज इट इज गिवन लिख देंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ वन डायगोनल। ठीक है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें 240 स्क्वेयर सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक है, फाइंड पेरीमीटर। ना पेरीमीटर फाइंड करना है हमें। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 4 इंटू साइड। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? हमें डायगोनल तो ठीक है दी हुई है, स्क्वायर एरिया भी दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? साइड चाहिए। तो अब यहाँ पे हम साइड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज ये हमने एक रोम्बस का डायग्राम बना दिया। ठीक है, एक रोम्बस का, ये क्यों ऐसे हो गया? ओके, एक रोम्बस का हमने क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया। ठीक है, एक रोम्बस का हमने डायग्राम बना दिया और इसे हमने नेम दे दिया, दैट इज ए बी सी एंड डी, और वही बीच में एक एम पॉइंट जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन लेट quadrilateral ए बी सी डी बी गिवन रोम्बस। ओके, ये क्या है? रोम्बस हमें दिया हुआ है। AC और BD जो है, ठीक है, AC एंड BD, AC एंड BD, ओके, AC एंड BD आर डायगोनल्स। ठीक है, आर डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M। ठीक है, इंटरसेक्ट करते पॉइंट M को। नाउ अब यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 200 हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो इससे हमारी एक डायगोनल निकल जाएगी, हमारे पास एक डायगोनल है, दूसरी निकल जाएगी।
सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 240 इज इक्वल्स टू फर्स्ट डायगोनल दैट इज 30 इंटू लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल दैट इज BD। ठीक है, लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल दैट इज BD। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 240, यहाँ पे हाफ, ओके, हाफ इंटू 30। ठीक है, 240 इज इक्वल्स टू 15, ये 2 से 30 को डिवाइड कर देगा तो 15 इंटू लेंथ ऑफ BD। अब यहाँ पे 240 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ BD। अब 15 240 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 15 1 जार 15 एंड 15 6, ये आ जाएगा इतना। लेंथ BD कितनी आ गई, लेंथ BD आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ BD कितनी आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ AC है, लेंथ BD है। अब डायगोनल्स तो हमने निकाल लिए, अब हम फिर से एक ट्रायंगल ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से एक ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, नाउ लेंथ BM is half of length BD। So BM कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 16 दैट इज 8 सेंटीमीटर हमारा आ गया लेंथ BM। ठीक है, लेंथ BM कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। वैसे ही हम लेंथ AM निकाल लेंगे। लेंथ AM कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू लेंथ AC। क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हाफ इंटू लेंथ AC। AC कितना है हमारे पास AC है 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेंथ AM आ जाएगा हमारे पास, AM आ जाएगा 15। अब फिर से अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़े, लेंथ ट्रायंगल ABM को अगर फिर से पकड़े तो M 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फिर से ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीजन लिख देंगे, बाय डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ अब हम क्या कर देंगे, एक ट्रायंगल को ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वो ट्रायंगल को हम दूसरे इसमें सॉल्व करते हैं। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आधा नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो लेट्स से यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नेम है ABM। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABM एंगल M is 90 डिग्री। लेंथ AB क्या है, यहाँ पे लेंथ AB हमें निकालना है। लेंथ BM दिया हुआ है हमें, मतलब हमने लेंथ BM निकाला है 15 और लेंथ MA दिया हुआ है दैट इज AM दिया हुआ है 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेंथ AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ AM स्क्वेयर प्लस लेंथ MB स्क्वेयर। ठीक है, MB या BM स्क्वेयर। सो AM कितना दिया हुआ है, यहाँ पे AM हमें दिया हुआ है, AM कितना है 8। सो ये हो जाएगा 8 स्क्वेयर प्लस MB कितना हो जाएगा 15। सो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289। ठीक है, हमें लेंथ AB स्क्वायर मिल गया 289। अब यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लेंथ AB आ जाएगा कितना
289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो यहाँ से हमें साइड मिल गई, यहाँ से हमें क्या मिल गई, साइड मिल गई। ओके, देखो यहाँ से हमें ये जो साइड थी, रोम्बस की जो साइड थी वो मिल गई। ठीक है, रोम्बस की जो साइड थी वो हमें क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, यहाँ से हमें रोम्बस की साइड मिल गई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, सो अब हम क्या कर लेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे। सो पैरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 17। नाउ 17 4 जार कितना होता है 68। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया पैरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, नाउ यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 भी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 15.3 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट कर लो, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर लो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।